इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फ्रिक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट के लिए इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो फ्रिक्शन का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एस सी वर्मा बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 का, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ए बॉडी स्लिपिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विथ ए डी एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। तो इसमें जो दिया हुआ है कोई बॉडी है या कोई ब्लॉक है, ठीक है। ये जो है कितना 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन इसको जो अपोज कर रहा है, इसके ब्लॉक के और ये कॉन्टेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो फोर्स लगी हुई है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगी हुई है, एफ के, है ना, एफ के लगी हुई है। तो आपको निकालना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो ऐसे केसेस में सपोज मान लेते हैं कि इसका मास m है, तो इसका जो वेट होगा वो नॉर्मल mg होगा। ये तो बेसिक है, आप जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो नॉर्मल फोर्स लगेगा n फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं कि लेट कोफिशिएंट म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको अगर आप ये मान लेते हैं तो जो बेसिक फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, और यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू है mg, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू के इंटू mg। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जो पहला इक्वेशन है। अब इसमें जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको अपोज कर रहा है, राइट। तो इसमें और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो इसमें जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू एम ए। एम का वैल्यू जो है सो हमें पता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है शायद, तो ये हो जाएगा 4m हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करते हैं। तो इस दोनों में जो आपको मेन अंडरस्टैंडिंग करना है वो देखना है कि इसमें और कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा है। तो ये जो कुछ देर के बाद स्लिपिंग बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन विद डी एक्सेलरेशन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन। तो इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2, इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है ये सिर्फ फोर्स ये F इज इक्वल टू एम ए के कारण है, राइट। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, दो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में सिर्फ 2 फोर्स है, एक है F इज इक्वल टू एम ए और ये दूसरा उसको अपोज कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, और तो कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से 4m इज इक्वल टू म्यू के mg, राइट। तो mm कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/g। अगर हम g का वैल्यू 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो म्यू के इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो जो समझने वाली बात इसमें थी, इसमें कोई भी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स नहीं है, ये सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट हो रहा है। डी एक्सेलरेट का मतलब है कि थोड़ी देर के बाद ये जाके स्टॉप हो जाएगी, राइट। ये फॉरवर्ड तो मूव कर रही है, लेकिन इसको स्टॉपिंग कॉज जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जो उसको स्टॉप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें है कि ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1, हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है आपका, इसमें कि कोई ब्लॉक है ना, ए ब्लॉक जो है वो
हॉरिजॉन्टल रोड पर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, ये ब्लॉक है। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है और ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसके बीच में, ये फ्रिक्शन है, इसमें रफ सरफेस है तो इसमें फ्रिक्शन है। तो इसको जो इसके मोशन जो है लेफ्ट टू राइट है, और इसमें जो इस ब्लॉक ए में जो है, मान लेते ये ब्लॉक ए है, तो इसके सरफेस में रोड, और मान लेते कि ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये रोड हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। तो रोड और ब्लॉक के बीच में जो कनेक्टिक फ्रिक्शन लगेगा वो उसको अपोज करेगा मोशन को, एफ के, ठीक है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें कितना डी एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, ये फ्रिक्शन के कारण जो है इसमें डी एक्सेलरेशन होगा। चलिए उसको पहले निकालते हैं। मान लेते हैं कि इसका मास m है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लगेंगे, जो कि ड्यू टू दिस सरफेस या रोड, और डाउनवर्ड जो लगेगा इसके वेट के कारण लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के फार्मूला से आप जानते हैं कि एफ के इज इक्वल टू क्या होगा, एफ के इज इक्वल टू होगा म्यू के, है ना, म्यू के इंटू एम जी, राइट, ये होगा। अब इसमें जो सोचने वाली बात है, ये विथ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ए से अगर ये मूव कर रहा है, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मान लेते टी टाइम में, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि ये रिटार्डेड मोशन का स्टोरी है। तो रिटार्डेशन जो होते हैं वो कौन सा फोर्स के कारण होता है, उसका एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं, एफ के कारण इसमें रिटार्डेशन क्रिएट हो रहा है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसमें जो रिटार्डेशन हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम ए, मान लेते ये जो रिटार्डेशन ए है अगर ब्लॉक का, तो इसको हम एम ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो इस मोशन का होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका म्यू के जी बाई म्यू के जी होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका म्यू के और जी हो जाएगा, ये होगा आपका रिटार्डेशन। अब म्यू के का वैल्यू 0.1 है और जी का वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द लेफ्ट टू राइट। अब जो हमें स्टोरी दिया हुआ है इसमें है कि इनिशियल वेलोसिटी आपका इतना है, तो काइनेमैटिक्स के फार्मूला से देखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो है कितना है 0 हो जाएगा। तो जब स्टॉप होगा, कमिंग टू रेस्ट होगा, तो तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये आपको निकालनी है। तो आप और एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हैं, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फार्मूला अगर हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल पाथ में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो है सो v का वैल्यू 0 है और यहाँ पर ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये -1 होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये रिटार्डेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर लगेगा, लेकिन बॉडी जो है सो स्टॉप, बॉडी का मूवमेंट इधर है, ठीक है। तो इधर के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है। दैट मीन्स कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना, रिटार्डेशन फोर्स लगा हुआ, डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 10 स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा -2 × 1 × s। तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, s का वैल्यू हो जाएगा 100, s इज इक्वल टू 100/2 मीटर
दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। जो स्टॉप करेगा डिस्टेंस यहाँ पर जो s इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर, तो 50 मीटर पर जाके ये स्टॉप हो जाएगा। इसमें जो सोचने वाली बात है, ये रिटार्डेड मोशन है। पहले बोल दिया है कि जब भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स के कारण यदि कोई स्टॉप होगा तो उसका जो ये मोशन होगा वो क्या होगा, रिटार्डेड मोशन होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक सर्टेन वैल्यू से 0 पर आ रही है। तो ये केस ऑफ रिटार्डेड मोशन है। यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाला। लेकिन अगर आपको इसका डायरेक्शन वाइज कंसिडर करना होगा काइनेमेटिक्स के फार्मूला से, थ्योरी से, तो इसमें क्या होगा कि ये लेफ्ट टू राइट जो हम मोशन कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इसका डी एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू फ्रिक्शन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो माइनस का मतलब हो गया इसमें डी एक्सेलरेट है ना। तो इसको इस वैल्यू में, इस फार्मूला में पुट करके आसानी से आप इसका डिस्टेंस कितना कवर्ड किया वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो फर्स्ट केस ऑफ एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। इसमें एक ब्लॉक ऑफ मास m इसमें रखा हुआ है, m इज केप्ट इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर, ठीक है। इफ द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें देखिए, इसमें mg फोर्स लग रहा है और इसमें क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, इसमें आप देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं हम। हॉरिजॉन्टली कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक में, ये 0 है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, किसी टाइप का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। जब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इस केसेस में जो ब्लॉक होगा उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये एक्सपेरिमेंट में पहला केसेस में मैंने बताया है। तो इसमें जो Fs होगा वैल्यू आपका फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स आप लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो Fs का वैल्यू जो होगा वो F होगा, तब तक होगा जब तक कि बॉडी मूवमेंट शुरू ना हो जाए। और जिस पॉइंट पर ये मूवमेंट शुरू हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये ब्रेक अवे पॉइंट है, ब्रेक अवे पॉइंट। यहाँ मान लेते हैं कि एक जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाएंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब आप एक्सटर्नल फोर्स उससे ज़्यादा बियॉन्ड करेंगे तो क्या होगा कि ये फर्दर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं पाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं पाएगा उससे ज़्यादा, और यहाँ से मोशन स्टार्ट हो जाएगा, रिलेटिव मोशन इस फ्लोर पर या इस सरफेस पर। तो इस पॉइंट को जहाँ से वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक वो अपोज करेगा। आपको ये थ्योरी में मैंने क्लियरली बताया हुआ था कि यहाँ तक अपोज करेगा एक्सटर्नल फोर्स Fs इज इक्वल टू ये होगा F, जब तक कि बॉडी मूवमेंट ना हो जाए, राइट। जब एक बार मूवमेंट शुरू हो गया तो फिर उसके बाद थ्योरी चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इससे पहले जो ये फोर्स लग रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसमें जो फोर्स लग रहे हैं, जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं Fs इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें है कि ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है विथ हॉरिजॉन्टल। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालना है। सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक जो है
है ना, ये ब्लॉक यहाँ पर जो है एक मान लेते हैं ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक ये 30 डिग्री एंगल से इंक्लिनेशन ऑफ 30, ये इसका 30 डिग्री है, ठीक है। ये ब्लॉक जो है जिसका कि मास मान लेते हैं mg है, तो इसका जो है सो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा, और F के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। एक तो ये फोर्स होगा, दूसरा है कि ये A एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एक ये दिया हुआ है। और जो मेन चीज़ है हमें समझना वो होगा ये इसका mg फोर्स लगेंगे, ठीक है, mg फोर्स लगेंगे इधर की तरफ। अब इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स N लगेगा अपवर्ड वर्टिकली, अपवर्ड विद दिस प्लेन का वर्टिकली, इस प्लेन का वर्टिकली अपवर्ड। अब जो हमें केस लेना है, ठीक है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और ये अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसका जो कंपोनेंट होगा mg cos 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिमिलरली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे वो mg sin 30 डिग्री लगेंगे, जो इसका वेट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, पुल करेगा, राइट। तो सबसे पहला चीज जो हमें देखने वाली बात है, ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस विथ 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल, ये तो ठीक है, ये हमने कर लिया। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल टू जो है सो इसका 0 है। ये कवर कितना करता है डिस्टेंस, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और टाइम कितना है, t इज इक्वल टू इसका 2 सेकेंड है। तो इसका एक्सेलरेशन a का वैल्यू आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको जो दिया हुआ है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर के फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो s का वैल्यू 8 मीटर है, u इज इक्वल टू 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन को a मानते हैं और टाइम दिया हुआ है 4। तो एक्सेलरेशन इस पाथ पर कितने निकल जाएंगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 2/4, 8 इंटू 2/4 यानी कितना हो जाएगा 2, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसमें जो नेट फोर्स काम कर रहा है, जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है इस हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन पर, तो इसको आइए हम समझते हैं कि इसमें नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, mg sin 30 डिग्री माइनस Fk इज इक्वल टू ma। तो m का वैल्यू आपका m और एक्सेलरेशन है a, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये आपका नेट फोर्स लग गया टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड पाथ, mg sin 30 डिग्री माइनस Fk जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको अपोज कर रहा है। अब हमें Fk का वैल्यू जो है सो क्या होगा, Fk जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसको कि हम लिख सकते हैं कि म्यू के इंटू n का मतलब हो गया म्यू के इंटू mg, n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, n इज इक्वल टू आप देखेंगे तो n इज इक्वल टू है mg cos 30 डिग्री। तो म्यू के का वैल्यू जो आपका निकल जाएगा वो हो जाएगा Fk फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू के इंटू mg cos 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमें कोफिशिएंट निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए इसका वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हो गया mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू के mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू m इंटू 4। अब m जो है हम निकाल देते हैं सभी में से और सबका वैल्यू पुट करने का कोशिश करते हैं। तो g का वैल्यू हम 10 लेते हैं सिंप्लिसिटी से, और इसका वैल्यू sin 30 का 1/2 होगा, m तो हट गया, म्यू के और g का वैल्यू फिर से 10 और cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2 होते हैं, और ये हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे इसको, तो 5 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 - 4 इज इक्वल टू म्यू के
और ये हो जाएगा 5, राइट। या इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, 5 नहीं रखते हैं, अभी रहने देते हैं, तो ये 10/2 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 10/2। तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे म्यू के का वैल्यू, तो म्यू के का जो वैल्यू होगा आपका, तो वो हो जाएगा 2 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, और 10 √3 का वैल्यू होता 1.732, ठीक है। तो 1.732 का मतलब हो गया यहाँ पर म्यू के इज इक्वल टू 2/17.2 ये हो गया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होगा 0.11। तो म्यू के का जो वैल्यू हो गया 0.11, ये वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से लिया हुआ है, ठीक है। इसमें है कि सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन विथ एन इंक्लाइन प्लेन विद द फोर्स ऑफ द 4 न्यूटन। इसमें नया चीज़ क्या है कि ब्लॉक को जो है 4 न्यूटन फोर्स से डाउनवर्ड की तरफ पुश किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो कितना मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें जो एक हमने प्रीवियस क्वेश्चन से क्या लिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिया है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है ब्लॉक है, ये ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं, या ये इंक्लाइन प्लेन है, इसमें 30 डिग्री का ये ट्राइंगल है, मान लेते हैं ABC कुछ भी है, ABCD, ठीक है। और इसमें ब्लॉक का जो वेट है ना, ब्लॉक इसमें है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फोर्स हो सकते हैं, इसमें देखिए जो इंक्लाइंड, ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स लगेंगे, ठीक है। और इसके 30 डिग्री के एंगल के अलोंग झुका हुआ ये कितना, ये लगेगा mg फोर्स, ठीक है। तो इसके पैरेलल जो वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होगा mg cos 30 डिग्री, और इंक्लाइन प्लेन पर जो फोर्स लगेंगे वो कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 60 डिग्री होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं mg sin 30 डिग्री, या इसको mg cos 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये है। और इसमें एक फोर्स 4 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लग रहे हैं, राइट, 4 न्यूटन का एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, पुश किया। तो अब इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ 2 फोर्स है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, ये अपोजिट टू दिस वन होगा। तो यहाँ पर जो है सो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं इसमें जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू के, है ना, म्यू के इंटू एन होगा। अब एन का जो वैल्यू है, म्यू के इंटू एन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, एन इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट नेचर है mg cos 30 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, राइट। तो अभी हम इसमें देखेंगे 0.1154 इंटू, इसमें देखेंगे m का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है 4 kg है, ठीक है। तो 4 इंटू जी का वैल्यू हमने 10 ले लिया, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, राइट। तो इसको हम, ये न्यूटन हो गए। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा ये अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो निकालने में, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 0.1154 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 1.732। तो ये जो वैल्यू आप निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 4 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो अब हमारे लिए आसान हो गया कि इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द इंक्लाइंड प्लेन, डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो इतना के बराबर है। अब जो हम कंसीडर करते हैं कि मोशन के लिए इसमें कौन कौन सा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये फोर्स लगने के बाद। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम
ऑलमोस्ट हमने ड्रॉ कर दिया, उससे आप क्या देखेंगे, तो इसमें जो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, mg साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इज इक्वल टू कितना हो गया, m इंटू ए, मान लेते a एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, 4 इंटू जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, ऊपर में 10 लिए हैं, 1/2 प्लस 4 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा, -4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, इतना ही है, और ये 4a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका जो हो गया इधर 4a इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 न्यूटन। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से ये एक्सेलरेट होकर डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन पर जा रही है, ठीक है। अब जो हमें निकालना क्या है कि वो कितना दूर मूव करेगा फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो अब हम कंसीडर करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इक्वेशन। इसमें आपको जो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, u का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि पहले वाले प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ब्लॉक जो है स्टार्ट करता है 0 रेस्ट से, राइट, इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट मीन्स राइट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अब एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड। तो अब इसमें कितना डिस्टेंस हो गया, 0 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी का वैल्यू 4, 2 का स्क्वायर 4 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो इसका जो इंक्लाइन पाथ जो होगा ये कितना हो, इसमें उसने जो ट्रैवल किया 2 सेकेंड में, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में जो ट्रैवल किया वो कितना किया, 10 मीटर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियरली आसानी से सॉल्व हो गया। आपको ये देखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट का जो एक्चुअल है, जैसे ये चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल पाथ पर रहता है तो उसमें जो उसका वेट होता है, वेट जो होते हैं, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस पाथ इसको उठाएंगे एंगल थीटा से, अगर मान लेते ये एंगल थीटा से उठाएंगे तो ये ब्लॉक का इंक्लिनेशन इधर की तरफ मुड़ जाता है, तो उसी डिग्री से इसका क्या होता है, mg इसी एंगल से mg टिल्ट हो जाता है, mg मतलब उसका वेट। तो इसलिए आपको जब भी ये इस टाइप के प्रॉब्लम हो तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको उसका वेट निकालना पड़ेगा। वेट निकालेंगे तो वेट के अकॉर्डिंगली फ्रिक्शनल फोर्स कितने लग रहे हैं वो आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि कोई एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, वो रफ इंक्लाइन प्लेन पर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द डायरेक्शन ऑफ द। इसमें 2 फोर्स निकालना है। पहला केसेस जो है केस सॉल्यूशन, केस 1 हम डिस्कस करते हैं। केस ए, इसमें क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन में आपको कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। लेकिन इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर कोई ब्लॉक है जिसका, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखे होंगे, तो इसका मास जो है 2 kg है, राइट। इसका जो वर्टिकल फोर्स लगेगा N फोर्स लगेगा, और इसके mg जो वेट का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, राइट। और इसका वैल्यू जो होगा mg cos 30 डिग्री होगा। ये मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे mg cos 30 डिग्री होगा। तो इसमें BH बेस वाई हाइपोटेनियस के रूल से तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का कंपोनेंट जो है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू BH होता है। तो B इज इक्वल टू बी कंपोनेंट जो है h cos थीटा होगा। तो यहाँ पर बेस के साथ 30 डिग्री बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा h इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
और इसके वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका वेट का कंपोनेंट होगा वो mg sin 30 डिग्री होगा। इतना क्लियर हो गया है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है या फ्री बॉडी डायग्राम हम बोल सकते हैं। अब केस वन में क्या है कि बोल रहा है कि कितना फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन पर, कितना फोर्स एफ फोर्स मान लेते हैं हम लगा रहे हैं, है ना, अप द इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स लगेगा जो कि इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसमें जो आपको चेक करना है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें जो तब उस केसेस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इसमें जो डेवलप होगा एफ एस मैक्स, जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसको हम जो ब्लॉक डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होगा, mg sin 30 डिग्री होगा, प्लस इसमें दूसरा फोर्स हो जाएगा fs, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये ब्लॉक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे वो आपको निकालना है, राइट। तो इस केसेज में जो है सबसे पहले तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि दोनों केसेज में हमारे लिए काम आएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आप थ्योरी में जानते होंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि स्टैटिक केसेस में, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेट मतलब आई मीन द रेस्ट के स्टेट में है, तो उसमें तब तक अपोज करता है जब तक कि वो ब्रेक अवे पॉइंट ना क्रिएट कर दे। तो ये ब्रेक अवे पॉइंट का तक जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं या एफएस मैक्स बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा कि बॉडी का या ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है रेस्ट से मोशन में चला जाएगा, तो वहाँ पर फिर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितने हैं, एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स, मान ली लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस मैक्स हम लेते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स इसमें एन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा एम एस, और इसका नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस 30 डिग्री। एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एम जी कॉस 30 डिग्री। देखेंगे कि अपोजिट इसके वर्टिकली अपवर्ड में कोई मोशन नहीं है, सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, एक एन जो वर्टिकली अपवर्ड है और ये एम जी कॉस 30 डिग्री इसका वेट का कंपोनेंट है। जो एन नॉर्मल फोर्स है ये सरफेस लगा रहा है, जो ये सरफेस है जिस पर कि ये ब्लॉक है वो उस पर लगा रहा है। तो इसका जो वैल्यू होगा, म्यू एस का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.2 और m का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg, ठीक है, 2 kg। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, और cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब जो आपको बचे इसमें बच गए इस जो फ्रिक्शनल फोर्स 0.2 इंटू 9.8 इंटू 1.732 ये न्यूटन हो गए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 3.394 न्यूटन अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। अब अगर हम केस ए को डिस्कस करते हैं तो ए में क्या है कि ए का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एफ का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन बोल सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा है डाउन द इंक्लाइन प्लेन टू मेक द ब्लॉक मूव, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये इक्वल टू और ग्रेटर देन अगर होगा आपका कितना से mg sin 30 डिग्री प्लस एक फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है fs, इससे जब ज़्यादा होगा या इक्वल होगा तब जो है ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि इसके जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं आप देखेंगे कि mg sin थीटा प्लस ये दूसरे वाले फोर्स लग रहे हैं fs फ्रिक्शनल फोर्स, जो कांटेक्ट ब्लॉक और सरफेस के कांटेक्ट के कारण फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इस केसेस में आपको ये दोनों फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो mg sin थीटा का मतलब हो गया 2m का वैल्यू हो गया 2 kg, g का वैल्यू हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड sin 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 2 प्लस ऊपर से हम निकाल चुके हैं कितना
जो एफ एस का वैल्यू है 3.394 न्यूटन, ये सारे न्यूटन में आ जाएंगे, राइट। तो ये दो दो कैंसिल हो गए। अब आप इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जब आप ऐड करेंगे ना दोनों को, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अराउंड 13 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 10 3 13 13.1 न्यूटन होगा, इसका होगा 13.12 समथिंग न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा वो 13 न्यूटन होगा। तो इसमें मिनिमम फोर्स 13 न्यूटन चाहिए जिससे कि ये ब्लॉक को ऊपर की तरफ स्लाइड करा जा सके। अब केस 2 को हम डिस्कस करते हैं। केस 2 के केसेस में क्या होगा कि जब केस 2 का जब कंपोनेंट लेते हैं कि उसको कितना डाउनवर्ड फोर्स चाहिए जिससे कि वो ऊपर नीचे की तरफ स्लाइड हो जाए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस केसेस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पर है वो अपवर्ड हो जाएगा और mg sin 30 डिग्री का वैल्यू ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू अगर इससे बड़ा होगा, mg sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। आप देखेंगे कि इसमें जो फोर्स लग रहे हैं इसको मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं इसमें कोई हम स्यूडो फोर्स कोई भी फोर्स लगा देते हैं F, तो F तब लगाना ज़रूरी होगा जब इसका वैल्यू कम होगा, राइट। तो इस केसेस में आप देखेंगे कि mg sin थीटा का वैल्यू जो है, mg sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया, m का वैल्यू 2 9.8, g का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये कितना होगा 9.8 न्यूटन है, ठीक है। इसमें लग रहा है 9.8 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया, ये 3.394 लग रहा है। तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसके वेट के कंपोनेंट के जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ऑफ कोर्स आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, उस केसेस में आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो, कितना चाहिए बताइए, एक्स्ट्रा फोर्स कितना चाहिए, 0, उसमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अगर इसका mg sin 30 डिग्री का वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू से छोटा होता तो उस केसेस में आपको जितने छोटे होते, जितने अमाउंट में कम होते, उतने अमाउंट के फोर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लॉजिक यही है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक्सटेंशन है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप इंक्लाइंड प्लेन के बदले में ये हॉरिजॉन्टली F फोर्स लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में ये पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, तो उस केसेस में कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, F फोर्स लगेगा जिससे कि वो ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा सके, ठीक है। तो मान लेते हैं ये F हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाए हैं, F कोई मैग्नीट्यूड है जो हमें निकालना है, तो इसका इंक्लिनेशन हो जाएगा 30 डिग्री इसमें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा F cos 30 डिग्री, और एक इंक्लिनेशन जो है डाउनवर्ड फोर्स कंपोनेंट में होगा वो होगा F sin 30 डिग्री, ठीक है। तो इस केसेस में जो है सो टोटल नॉर्मल फोर्स कितने हो जाएंगे, ये चीज़ चेक करना है, टोटल नॉर्मल फोर्स आपके इस केसेस में कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर जो लगेगा, एक तो लगेगा नॉर्मल फोर्स N इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री प्लस F sin 30 डिग्री, F sin 30 डिग्री, ये नॉर्मल फोर्स, दो फोर्स इस केसेस में लगेंगे, राइट। तो आपको ये देखना है कि टोटल फोर्स इसके पैरेलल जो है सो कितना होगा जो कि इसको खींच सके, ऊपर की तरफ खींच सके। तो इसमें जो वर्टिकल टोटल कितने फोर्स लगे हुए हैं आप देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, जब ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा Fs मैक्स। तो यहाँ पर जो है Fs मैक्स कितना हो जाएगा, Fs मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू n, और n म्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, म्यू का वैल्यू अभी हम बाद में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री
प्लस F साइन 30 डिग्री, ये आपका टोटल फ्रिक्शनल फोर्स लग गया है। तो इसका टोटल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, जो कि इसको खींच के ले जा सकेगा। ठीक है, तो अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम से मान लेते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन का मोशन मान लेते हैं। तो इस केसेस में क्या होगा, F cos 30 डिग्री का वैल्यू कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए, F cos 30 डिग्री का वैल्यू कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि ये दोनों को जो इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करेगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका जो इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg साइन 30 डिग्री लग रहा है, अब प्लस ये Fs मैक्स फोर्स, ये दो फोर्स लग रहे हैं। तो F cos 30 डिग्री का वैल्यू इतना ज़रूर कम से कम होना चाहिए ताकि वो आसानी से उसको खींच सके। अब इसको जो है हम और एक स्टेप लिख सकते हैं, म्यू mg cos 30 डिग्री प्लस म्यू F साइन 30 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू इसमें हम पुट अगर करते हैं तो ये हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री प्लस Fs मैक्स का वैल्यू जो होगा म्यू mg cos 30 डिग्री प्लस म्यू F साइन 30 डिग्री। अब F वाला जो कंपोनेंट है उसको हम इस साइड ले आते हैं, तो F का कंपोनेंट इधर ले आए तो ये बच गया आपका cos 30 डिग्री माइनस म्यू साइन 30 डिग्री। एक तो ये कंपोनेंट बच गया, और राइट साइड में क्या बच गया, राइट साइड में जो बच गया mg साइन 30 डिग्री प्लस क्या बच गया म्यू mg cos 30 डिग्री। अब हम सबका वैल्यू पुट करते हैं बारी बारी से, फिर देखते हैं। cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है रूट अंदर 3/2 होते हैं। इसका वैल्यू जो है 0 स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का 0.2 है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू m का वैल्यू जो है मास जो है टोटल आपका इसमें कितना था, मास आपका 2 kg इंटू जी का वैल्यू 9.8, जी का वैल्यू कितना हो गया 9.8 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, फिर 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 हो गया, और इसका मास जो है 2 है इंटू 9.8 इंटू ये क्या होगा √3/2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जो है सो हम इसको क्या करते हैं, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो होगा F इंटू 1.732 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 0.2 बाई हम F2 मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं, 2 को हम इधर ब्रैकेट में ले लिए। ठीक है, तो आपका इस साइड में कितना हो जाएगा, इस साइड में जो हो जाएगा है ना, इस साइड का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो एक कंपोनेंट हो गया 9.8 फोर्स का, और दूसरा कंपोनेंट कितना हो जाएगा 9.8, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 इंटू 9.8 इंटू 1.732 ये इतना वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब पूरी कैलकुलेट करेंगे सारे वैल्यू का तो इसमें आपका आ जाएगा 13.195, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा अराउंड 13.195। अब इसका इस साइड में लेफ्ट साइड में जो वैल्यू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा F इंटू हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करके आप पूरी तरह से वैल्यू पुट करेंगे 0.76 इज इक्वल टू 13.195 हो गया। तो F का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 13.195 बाई 0.766 न्यूटन। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 17.23 न्यूटन के अराउंड फोर्स लगेगा। तो इसमें जो F का वैल्यू होगा वो 17.23 न्यूटन के अराउंड फोर्स चाहिए ताकि उसको ब्लॉक को मूव करा सके अपवर्ड डायरेक्शन।